हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक सेंटर में स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि हमारी जो वीडियो चैप्टर नंबर 5 की स्टैटिस्टिक की चल रही थी, तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो गाइस आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप लोग हमारे चैनल पे आ गए। तो गाइस अगर आप चैनल पे आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी नोटिफिकेशन जो वीडियो को आपकी लगातार आपको कंटिन्यूसली आपको मिलती रहे। ठीक है, तो गाइस जैसे मैंने लास्ट की वीडियो में आपने क्या बताया था कि जैसे कि जो साइन इन कितने प्रकार की होती है, तो थोड़ा सा मैं उसको बता दूँ। अगर आप में से मतलब जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करो, पहले फर्स्ट पार्ट को मतलब चैप्टर नंबर जो 5 था उसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को देखो, और देन आप क्या करो इसके पार्ट थर्ड को देखो। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ आपको तब सीक्वेंस आपको समझ में आएगी। अगर आप बीच में एंट्री मारोगे तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा समझने में आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो देखो, मैंने लास्ट की वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो सारणी के कितने प्रकार होते हैं। तो पहले आपको याद होगा तो कमेंट करिए कि मैंने क्या बताया था, जो पुराने स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पहला हमारा उद्देश्य अनुसार सारणी होती है, जिसमें दो प्रकार थे। पहला कौन सा था, याद होगा? पहला क्या? उद्देश्य सारणी। ठीक है, क्या था मैंने बता रखा था कि उद्देश्य सारणी ऐसा करके सामान्य उद्देश्य सारणी कह सकते हो। ठीक है, दूसरा उसके अंदर क्या था, विशेष उद्देश्य सारणी ऐसा कर। ठीक है, फिर दूसरा हमने टॉपिक देखा था कि जो मौलिकता के अनुसार सारणी, मौलिकता के अनुसार सारणी, तो उसमें आपका क्या था, एक मौलिक सारणी थी। क्या था? एक मौलिक सारणी। और दूसरा हमारा क्या था? ठीक है, दूसरा हमारा क्या था, व्युत्पन्न सारणी ऐसा करके। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि जो बनावट के अनुसार सारणी थी उसके दो पार्ट, उसके कितने पार्ट थे? दो पार्ट। कौन कौन सा? पहला सरल सारणी थी, दूसरा हमारा क्या, जटिल। तो जटिल के अंदर भी हमने देखा था क्या था, उसमें तीन पार्ट थे। कौन कौन से? आपका पहला था आपका द्विगुणी, त्रिगुणी और बहुगुणी। ठीक है, तो गाइस मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि देखो, आप लोगों ने कमेंट भी किया है। ठीक है, आप लोग कमेंट भी मतलब किया था कि हाँ सर हम आपका वेट करेंगे मतलब अगले पार्ट के लिए। तो फाइनली क्या होता है कि हमारा जो पार्ट थर्ड है, अब इस पार्ट में जो मैंने आपको सेकंड पार्ट में पूरा चार्ट फ्लो बताया था, तो इस पार्ट में हमें क्या करना है, सारे के सारे चार्ट फ्लो के टॉपिक कवर करेंगे। बात सॉरी, आप लोग वीडियो को बस क्या करिए, लाइक करते रहिए। लाइक में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब हमें पढ़ना जो हमारा सेकंड पार्ट था, मैंने आपको उद्देश्य अनुसार के दोनों पार्ट करा दिए थे। ठीक है, नहीं देखिए तो आप ले जाके वीडियो को पहले एक बार देखिए। ठीक है, अब हमें बात करना है कि मौलिकता के अनुसार सारणी कितने प्रकार की होती है। मौलिकता के अनुसार, तो मौलिकता के अनुसार हमने सारणी को दो पार्ट में बांटा था। कौन कौन सा? एक आपका मौलिक सारणी था, दूसरा आपका व्युत्पन्न सारणी। क्या था? पहला मौलिक सारणी, दूसरा व्युत्पन्न। तो अब देखो यहाँ पर मौलिक सारणी क्या होती है, क्या करो, मौलिक सारणी यहाँ पर क्या होती है, कह रहे मौलिक सारणी वह सारणी होती है, कह रहे मौलिक सारणी वह सारणी होती है जिसमें आंकड़े उसी रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिस रूप में वे एकत्रित किए गए हो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? देखो, मान लो जैसे कि आपने किसी से रिलेटेड आपने आंकड़े इकट्ठे किए, मान लो किसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग फाइल वगैरह बनाते हो, अगर मान लो क्या होता है, आप लोग फाइल बनाते हो। ठीक है, तो अब फाइल बनाते हो, जैसे साइंस हो गया, फिर आपने इकोनॉमिक्स वगैरह का जो भी प्रोजेक्ट वगैरह। ठीक है, तो आपने देखा बहुत सारे बच्चे क्या गूगल से कोई डेटा उठाते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसा डिट्टो दिया होता है वैसे क्या कॉपी में उसको पेस्ट कर देते हैं। बात सॉरी है, तो इसमें सेम वही होता है कि मौलिक सारणी वे सारणी होती है जिसमें आंकड़ों को उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिस रूप में वह क्या है, एकत्रित किया जाता है। मतलब जैसे गूगल पे दिया होता है, बच्चे डिट्टो क्या करते हैं वैसे कॉपी पेस्ट क्या करते हैं, अपने जो पेज होते हैं A4 साइज पेज मतलब सेट पे उसके ऊपर डिट्टो लिख देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, एक मौलिक सारणी। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि व्युत्पन्न सारणी। क्या कह रहा है दूसरा हमारा, कह रहा है व्युत्पन्न सारणी। व्युत्पन्न का मतलब सारणी का उद्देश्य, कह रहे कि वह सारणी होती है, व्युत्पन्न सारणी वह सारणी होती है जिसमें आंकड़े उसी रूप में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। मतलब जिसमें आंकड़े उसी रूप में प्रस्तुत नहीं किए जाते, ये वर्ड समझिए, उसी रूप में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं जिस रूप में वह दिए गए होते हैं, बल्कि उन्हें हम परसेंटेज में, मतलब बल्कि उन्हें हम क्या प्रतिशत या अनुपात के फॉर्म में क्या करते हैं, हम उसको प्रस्तुत करते हैं। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि जैसे यहाँ पर आपको क्या कॉपी पेस्ट करना है, सिंपल बात, इसमें क्या रखोगे, हमने कोई चीज़ देखी, ठीक, उसको डिट्टो के लिए हमने कॉपी पेस्ट करके लगा दिया, बात सही। बट यहाँ पर क्या होता है कि आपने कोई चीज़ देखा, समझा, ठीक है, लेकिन अब वहाँ पर जो भी टेबल में मतलब आंकड़े वगैरह होंगे, तो उस आंकड़ों को आप किस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो, आप परसेंटेज में और क्या रेशियो में, बात सही, मतलब प्रतिशत में और अनुपात में कर रहे हो, तो उस सारणी को हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न सारणी। समझ में आ रहा है यहाँ पर? ठीक है, और अगला देखो, ये तो हमारा मौलिकता के अनुसार खत्म। अगला मैंने आप लोगों को बताया था कि बनावट के अनुसार सारणी। तो याद करिए बनावट के अनुसार कितने प्रकार की होती है, कमेंट करें आप लोग, बताओ फटाफट कि बनावट के अनुसार कितने प्रकार की सारणी होती है, कितने प्रकार की होती है? दो। कौन कौन से? पहले आपका सरल सारणी, दूसरा क्या, जटिल। तो देखो यहाँ सरल सारणी का मतलब क्या होता है, देखो कह रहे हैं कि सरल सारणी वह सारणी होती है जो आंकड़ों की केवल एक विशेषता को प्रकट करती है। समझ में आ रहा होगा? मतलब कि ऐसा कोई टेबल जो आंकड़ों के सिर्फ एक विशेषता के बारे में बताया। ठीक है, अब जैसे अगर मान लेता हूँ, ठीक है, अगर मान लो तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि मान लो जैसे मैंने टेबल बनाई, ठीक, उसमें मैंने लिखा रोल नंबर, ठीक है, और क्लास 7, मान लो क्लास 12th मान लो, ऐसा करके 11th मान लो। ठीक है, तो अब देखो सिर्फ उस टेबल के अंदर क्या रोल नंबर बच्चों के, वो कौन से क्लास के, वो
वो मान लो 11th क्लास के रोल नंबर, ठीक है। तो वहाँ पर कितनी मतलब कितनी विशेषता बताए, सिर्फ एक, कौन से क्लास के बारे में, 11th के बारे में, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा आता है जटिल सारणी। देखो जटिल सारणी का मतलब क्या होता है कि जटिल सारणी वे सारणी होती है, जटिल सारणी वे सारणी होती है जो आंकड़ों की एक से अधिक विशेषताओं को प्रकट करती है। अब यहाँ पर सोचो, आपने एक टेबल बनाई है, ठीक है, आपने टेबल बनाई है, ठीक। अब आपने टेबल में मान लो क्लासें लिखी, तो क्लासें अपना 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा है। फिर आपने देखा बच्चों की कैटेगरी, मतलब वहाँ पर बच्चों की कैटेगरी मान लो बांट लिया आपने, ठीक है, वहाँ पर ऐसा करें, ठीक है। तो उस वाले केस में जब हम क्या करते हैं, आंकड़ों की एक से अधिक, जब हम आंकड़ों के एक से अधिक गुणों या फिर एक से अधिक विशेषताओं को प्रकट करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जटिल सारणी। समझ आ रहा होगा गाइस। आप लोग क्या करें, इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं चाहिए। जो लाइक होता है, लाइक का बटन आप बिल्कुल इसको कमी मत करिए, इसको लगातार आपके वीडियो को शेयर करते हैं और इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अब देखो, अब जो हमारा जटिल सारणी थी मैंने आपको बताया था कितने प्रकार की होती है, 3। कौन कौन सा, द्विगुणी, त्रिगुणी और बहुगुणी। अब देखो यहाँ पर सिंपल ही बात है, शब्दों को सुनना। एक ऐसा कोई टेबल होगा जिसमें द्वि का मतलब क्या था, 2, जिसमें सिर्फ कितने गुणों को दर्शाएगा, 2, बस वही इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि द्विगुणी सारणी वे सारणी होती है जो आंकड़ों की केवल 2 विशेषताओं को प्रकट करती है। देखो एक कीवर्ड याद रखो कि यहाँ पर कितनी विशेषताओं को, 2 विशेषताओं को प्रकट करती है, उसे हम कहेंगे द्विगुणी सारणी। समझ में आ रहा होगा, कमेंट करिए कि यस, आप थम्स अप दीजिएगा, हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर कह रहे हैं त्रिगुणी। अब यहाँ पर त्रि का मतलब क्या होता है, 3, कैसे ना कि शंकर भगवान की कितनी आंखें हैं, 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसी कोई सारणी जो क्या 3 विशेषताओं को बताए, क्या कह रहे हैं, जो 3 विशेषताओं को, 3 गुणों को बताए, तो उसे हम कहेंगे त्रिगुणी। यहाँ पर भी देखो कह रहा है त्रिगुणी सारणी, ठीक है, कह रहा है त्रिगुणी सारणी वे सारणी होती है जो आंकड़ों की केवल, ठीक, आंकड़ों की 3 विशेषताओं, कितनी, 3 विशेषताओं के बारे में क्या मतलब आंकड़ों की 3 विशेषता, 3 गुणों को प्रकट करे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे त्रिगुणी सारणी, ठीक है। कमेंट करते रहे आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। लास्ट हमारा कह रहा है कि बहुगुणी। अब देखो बहुगुणी का मतलब कहते हैं मल्टी टैलेंटेड, कहते हैं ना कि बहुत सारे कहते हैं बच्चे को पबजी भी खेलना आता है, बच्चा पढ़ता भी है, ठीक है, बच्चा फ़ोन भी, मतलब बच्चे को क्या मतलब शतरंज भी खेलना आता है, ठीक है, बच्चे से क्रिकेट भी खिलवा लो। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको हर एक प्रकार की चीज़ आती है, तो मतलब मल्टी टैलेंटेड कहते हैं कि वो बच्चा क्या होता है, बहुत मल्टी टैलेंटेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताना है कि बहुगुणी का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई टेबल, ठीक, ऐसा कोई टेबल क्या हो जो 3 से अधिक, मतलब कि जो किसी मतलब टेबल में ऐसी कोई 3 बातें, मतलब 3 से अधिक बातों को बताया जाता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम बहुगुणी सारणी कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुगुणी। तो गाइस आप लोगों को पहले तो बताओ वीडियो को कैसी लग रही है। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और यार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। बस आप लोगों से यही चाहिए कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखो शेयर करने से कुछ जाता नहीं है, बात नहीं, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, इससे देखो होगा कि दूसरे की हेल्प मिल जाएगा। और जो यूट्यूब होता है, जो आप वीडियो को लाइक वगैरह करते हो ना, तो इससे क्या होता है, जो वीडियो होती है यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है, मतलब एक कह सकते हो ज्ञान का समुंदर भरा पड़ा हुआ, ठीक है। तो जब आप लोग लाइक वगैरह लगातार आप कंटिन्यू करते हो, तो यूट्यूब क्या करता है, उस वीडियो को सजेस्ट करता है कि मतलब ये वीडियो ज़्यादा देखी जा रही है, बच्चों को ज़्यादा उस चीज़ को बच्चे पसंद करें, प्रेफर कर रहे हैं। तो बस इसीलिए होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। बस आप लोग ये चीज़ों को लगातार मतलब करते रहिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।